मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने कवर किया था कि आपकी ड्राफ्ट लिस्ट में नेम आपका कैसे चेक करना है, तो उसको मैंने कवर किया था। आप लोग जाएंगे मेरे चैनल पे और वीडियोस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, वीडियोस कॉलम के अंदर पहला वीडियो कि कैसे ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नेम चेक करना है। मैंने डिटेल बड़े आसान अंदाज में आपको बता दिया है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि तो नाम तो मिल गया है, नाम मिल गया है, पर अभी आगे करना क्या है। तो एक वोटर का मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का फॉर सैम्पल डेमो के लिए इस वीडियो के लिए एक वोटर की ड्राफ्ट लिस्ट खोली है। उस ड्राफ्ट लिस्ट में फॉर एग्जांपल अगर इस वोटर का नाम मूर्ता वीरा रेड्डी है, फादर्स नेम दिख रहा है आपको, हाउस नंबर दिख रहा है, एज दिख रही है और यहाँ पर आपको वोटर आईडी दिख रही है। तो पहले एक वोटर को चेक करना क्या है, उसका नेम चेक करने के बाद उसके डिटेल्स सारे सही हैं या नहीं चेक करना है। अगर इन डिटेल्स में नेम में हो या फादर्स नेम में हो या एड्रेस में हो या एज में हो, अगर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है और आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या एड्रेस सही नहीं है, तो आप कुछ डिटेल चेंज करना चाह रहे हैं या प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपडेट भी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो वोटर आईडी की जो पिक्चर होती है, फ़ोटो होती है आपकी, आप उसको अपडेट भी करना चाह रहे हैं, तो आप ये सब फॉर्म 8 के ज़रिए कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल फॉर्म 8 भरना पड़ेगा अगर कोई मिस्टेक्स है। अगर आप फॉर्म 8 नहीं भरेंगे तो वही मिस्टेक्स के साथ फाइनल लिस्ट में आपका वोटर आईडी आ जाएगी और शायद आपको नोटिस फेज के दौरान भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप लोग अगर कोई मिस्टेक है आपके डिटेल्स में, वोटर आईडी में, एपिक कार्ड के अंदर या ड्राफ्ट लिस्ट की ये डिटेल्स में, तो आप लोग फ़ौरन से फॉर्मेट भर लीजिए। और फॉर्मेट भरने का बड़ा आसान तरीका है, या आप किसी भी इंटरनेट शॉप पर, आपके नज़दीकी इंटरनेट शॉप पर जाके फॉर्मेट भर सकते हैं या आप ख़ुद से ही भर सकते हैं। ये मैंने ECI नेट ऐप खोल रखा है, तो डेमो बता देता हूँ। तो ECI नेट ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 8 होता है, जो भी एग्जिस्टिंग एपिक होता है, वोटर आईडी होती है, उसमें अगर आपको चेंजेस लाना है तो उसके लिए फॉर्म 8 होता है। फॉर्म 6 कोई शुरू से न्यू वोटर है तो उसके लिए फॉर्म 6 होता है। और जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर नहीं आया है, एब्सेंट, शिफ्टेड या ASDD करके लिस्ट जो CEO तेलंगाना के वेबसाइट पे है, ECI की वेबसाइट पर नहीं, CEO तेलंगाना की वेबसाइट या CEO महाराष्ट्र की वेबसाइट पे। अब ऐसे ही स्टेट्स जिसके भी ASDD की लिस्ट होती है, ASDD मतलब एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड और डुप्लीकेशन, ये जो लोग हैं ना जिसका भी नाम कट गया है ड्राफ्ट लिस्ट में आने से, तो वो लोगों की लिस्ट अलग से वो स्टेट के CEO की वेबसाइट पे होगी। फॉर एग्जांपल तेलंगाना का CEO तेलंगाना की वेबसाइट पे वो लिस्ट होगी। अगर आप वो जाके चेक कर लें, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम गलती से आया है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो बहरहाल, तो ये फॉर्म 6 क्या है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, या आपके ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, आप छूट गए तो फिर से एनरोल करना चाह रहे हैं तो तब आएगा। तो अभी हमारा फोकस है फॉर्म 8 पर, जो करेक्शन ऑफ एंट्रीज है। जब इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिख के आएगा, तो लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपका वोटर आईडी है या नहीं, तो आपका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी पर आप क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस शख्स का खोला रखा है, ये तेलंगाना से है, तो मैं यहाँ पर मार के बता देता हूँ, ये फेच डिटेल्स वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड बोल के बता रहे हैं, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि ये वोटर आईडी है, इसकी ये डिटेल्स है। आपको अगर आप इस पर एडिट करना है तो यहाँ पर पूरे चीज़ें आपको एडिट करना पड़ेगा, आधार, नेम, मोबाइल नंबर, ऐसे ही करते करते आपको क्या है आगे जाते रहना होगा। तो वहाँ पर आपको अपडेट कर सकते हैं कोई भी 4 चीज़ें एक साथ एक फॉर्म में आप कर सकते हैं। या तो आप एड्रेस चेंज कर लीजिए, या नेम चेंज कर लीजिए, या डेट ऑफ बर्थ कर लीजिए। और यहाँ पर याद रखिए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लें। आप जिसका लिंक नहीं है वो लिंक कर लें, क्योंकि एक तो हो गया आपका एड्रेस, हो मोबाइल नंबर को तो रखें ही रखें, अब बाकी के 3 चीज़ों में से आप किसी को करना चाह रहे हैं तो कर लें, अपडेट कर लें। फिर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लगा दें, आधार हो या SSC हो, जो भी हो, OTP आएगा, फिर उसके बाद वो आपको
आधार ई साइनिंग के पेज पर ले जाएंगे, आधार नंबर मारिए और आपका फॉर्मेट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं अपना ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ट्रैक योर एप्लीकेशन, वहाँ पर जाकर आप ये कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ बंदों के फॉर्म 8 भरे हुए रखे थे, तो यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको ये ऐसा बताएगा कि सबमिट हो गया है। BLO अपॉइंट होगा उसके बाद आपका, उसके बाद एक्सेप्ट तो करेगा वो, रिजेक्ट तो करेगा फील्ड वेरीफाई करने के बाद। तो ये आपका है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है अगस्त 17 से आपका फॉर्मेट जो ऊपर एक्सेप्ट करना होगा वो अभी तक बंद था। आज से येस्टरडे ही 17 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। तो वो BLO के पास जाएंगे, डिटेल्स वो वेरीफाई करेंगे। इस तरह आप फॉर्मेट भरेंगे। अगर आपका फॉर्मेट एक्सेप्ट हो जाता है तो फाइनल लिस्ट में आपका प्योर डिटेल्स, क्लीन डिटेल्स आ जाएंगे विथ एक्यूरेसी 100% के साथ। अगर आप फॉर्मेट नहीं भरेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वही बैड डेटा आ सकता है फाइनल लिस्ट में, तो और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है या नोटिस फेज के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है कि फॉर्मेट कैसे भरना